वेलकम टू सिविल्स ओनली। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग राज्यपाल के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमारे संविधान के छठे भाग में आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 167 तक राज्य में सरकार के कार्यपालिका के संदर्भ में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका के मुख्यतः 4 भाग होते हैं: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। दूसरी बात ये कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। अगर बात की जाए राज्यपाल की नियुक्ति की, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कनाडा मॉडल को अपनाया गया है। इनकी नियुक्ति ना तो राष्ट्रपति की तरह होती है और ना ही ये सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। चूँकि राज्यपाल सीधे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, इसीलिए ये काफी विवादों में भी रहता है। ऐसा माना जाता है कि केंद्र सरकार मनोनीत करता है तो जाहिर है केंद्र सरकार के हितों के प्रति राज्यपाल का झुकाव अधिक रहता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 1979 में यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। तो आइए जानते हैं कि राज्यपाल के लिए चुनाव न होने के क्या कारण हो सकते हैं। इन कारणों को अगर हम संविधान सभा के अनुसार देखें तो राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है और साथ ही इससे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की भी स्थिति पैदा हो सकती है। राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल के सत्तारूढ़ दल के सदस्य होने के कारण वह एक निष्पक्ष व निस्वार्थ नेतृत्वकर्ता नहीं बन पाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा, जिससे देश की अखंडता सुनिश्चित हो पाएगी। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसीलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था एवं भारी धन खर्च क्यों किया जाना चाहिए। तो अब समझते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति की क्या क्या अर्हताएं होती हैं, यानी योग्यताएं। आर्टिकल 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए 2 अर्हताएं निर्धारित करता है। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा कुछ पारंपरिक अर्हताएं भी हैं, जैसे जहां उसे नियुक्त किया जाना है वह उस राज्य से संबंधित ना हो, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। इसके अतिरिक्त जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होना चाहिए कि वह राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। हालांकि कभी कभी इस परंपरा का पालन नहीं भी होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे राज्यपाल के पद की शर्तें और कार्यकाल की, जिसका उल्लेख क्रमशः आर्टिकल 158 के अंतर्गत और आर्टिकल 156 के अंतर्गत किया गया है। बात की जाए अगर पद की शर्तों की, तो उसे ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का सदस्य। दूसरा, उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। थर्ड, इसके अलावा बिना किसी किराए के उसे राजभवन भी उपलब्ध कराया जाएगा। फोर्थ है, वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। फिफ्थ है, यदि वही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो ये उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। अगर बात करें राज्यपाल के कार्यकाल की, तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद धारण करता है। इसके अतिरिक्त वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, संविधान में ऐसी किसी भी विधि का उल्लेख नहीं है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। इसीलिए जब राज्यपाल को हटाना होता है तो सीधे उससे त्याग पत्र ही मांग लिया जाता है। राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल हेतु किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकता है। एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है उसे उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ याद रखें कि एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, एज ए राष्ट्रपति की स्थिति में। अगला है आपातकालीन स्थिति में, जिसके संदर्भ में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध बना सकता है। जैसे वर्तमान राज्यपाल की मृत्यु की स्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है इत्यादि। अब बात करते हैं राज्यपाल के विशेषाधिकारों की। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। उसे आपराधिक कार्यवाही की सुनवाई से भी उन्मुक्ति प्राप्त होती है।
परंतु अपने कार्यकाल के दौरान। इसके इतर उसे अपने कार्यकाल के दौरान कारावास में भी नहीं डाला जा सकता। हालांकि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर राज्यपाल के विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। तो ये हो गए राज्यपाल के विशेषाधिकार। अब राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। इससे जुड़े कुछ अन्य आर्टिकल्स पर नजर डालें तो आर्टिकल 154 कहता है राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, यानी सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। वहीं आर्टिकल 163 कहता है अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। ये आर्टिकल 64 कहता है विधानमंडल के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ध्यातव्य है, संविधान के अनुसार यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम और वैध होगा। इस संबंध में इस आधार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप ही कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। हालांकि राष्ट्रपति की कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो राज्यपाल को नहीं मिलती हैं, जैसे कि कूटनीतिक संबंधी शक्तियां, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां। बात करें अगर राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में, तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। दूसरा है वह राज्य सरकार उक्त कार्य के मंत्रियों के आवंटन हेतु नियम बना सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों सहित राज्य के महाधिवक्ता को भी नियुक्त करता है। साथ ही वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है एवं उसकी सेवा शर्तें और कार्यावधि को भी तय करता है। याद रखें, कुछ विशेष स्थितियों में राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। वहीं राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, लेकिन उसे सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, न कि राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपात के लिए सिफारिश भी कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। तो ये थी राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। वह विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। वह किसी भी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। जिस राज्य में विधान परिषद होता है, उस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6ठे भाग को राज्यपाल नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यवहारिक अनुभव हो। जब भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है या स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है। यदि वह धन संबंधी विधेयक न हुआ तो विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भी वापस कर सकता है। हालांकि अगर राज्य विधानमंडल पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक को पास कर देता है, तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है और विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित परिस्थितियों में भी राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, जैसे अगर कानून संविधान के उपबंधों, राज्य के नीति निदेशक तत्वों, देश के व्यापारिक हित के विरुद्ध हो आदि। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, तो वह औपचारिक रूप से अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश की घोषणा कर सकता है और इन विधेयकों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर 6 वीक्स के भीतर स्वीकृति होनी भी आवश्यक है। वह किसी भी समय अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। साथ ही वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सभा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य की विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में। राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
बिना राज्यपाल की सहमति के किसी भी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष पर समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। अब जानते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध हेतु दोषित व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार यानी अवॉइडेंस की शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल से विचार कर सकता है। वह राज्य न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है, जिसमें जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त यानी जिला न्यायाधीशों को छोड़कर राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति करता है। इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोकसभा आयोग से विचार करता है। क्षमादान के संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियों को देख लेते हैं। राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली हुई हो, तो भी राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा याचना करनी होगी। हालांकि वह इसे स्थगित या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो मौत की सजा को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या स्थगित भी कर सकता है और बदल भी सकता है। ये दोनों अंतर है राज्यपाल और राष्ट्रपति में। दूसरा है राज्यपाल राज्य विधि के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित भी कर सकता है, और राष्ट्रपति केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी दोषी के दंड को क्षमा, प्रतिलंबन, विराम, परिहार अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण भी कर सकता है। थर्ड है कोर्ट मार्शल के संदर्भ में राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं होती है। वहीं राष्ट्रपति के पास कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ की जा सकती है, कम भी की जा सकती है, साथ में या बदला भी जा सकता है। तो ये थे हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान के संदर्भ में शक्तियाँ। राज्यपाल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।